सब ठीक है ना? अब हमारा मतलब आपने इतनी रात को फोन किया? नहीं, वो बस ऐसे ही तुमसे बात करने का मन हो रहा था तो फोन कर दिया। एक्चुअली घर में भी तुमसे ठीक से बात हो नहीं पाई, मैं तुमसे कुछ पूछ भी नहीं पाया। मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर, इट्स वेरी नाइस। गेस्ट हाउस बहुत अच्छा है। आई मीन थोड़ी पुरानी फिल्मों जैसा है, बस एक पुराना सा रेडियो यहाँ पे होना चाहिए था। हेलो गौरी, क्या हुआ, तुम कुछ बात नहीं कर रही हो? यहाँ मुंबई जैसे तो नहीं रह सकते ना। आपने डिनर कर लिया है, आप एक काम करिए, थोड़ा टहल लीजिए, अच्छा लगेगा। तुम कुछ परेशान लग रही हो गौरी, क्या बात है, बताओ ना मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें नींद आ रही है, हम कल बात करते हैं। ओके ठीक है, तुम सो जाओ, मैं भी टहल लेता हूँ, हो सकता है मुझे भी नींद आ जाए। जी बाय। ओके बाय, गुड नाइट। ये गौरी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? क्या बात हो सकती है? और फिर से ट्राई करते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ। सता रहे हो हमें, इतना गुस्सा, आकर देख तो लेते कि तुमने क्या हालत कर दी है हमारी। आप क्या जान लेकर मानोगे? हम कोई पागल तो नहीं है ना जो अकेले में बड़बड़ा रहे हैं? बोलो, जवाब दो। ऐसे मुस्कुराते ही रहोगे या जवाब भी दोगे? बोलो। तेरे कमरे का पंखा चल रहा है? हाँ, क्यों नहीं चलेगा? तूने चेक किया? ढंग से चल रहा है ना? कहीं ऊआ की आवाज तो नहीं कर रहा ना? अरे क्यों करेगा आवाज? सिर्फ तुम कैसे अजीब अजीब सवाल पूछ रहे हो? सवाल नहीं है मैडम, बवाल है ये। अपने पंखे को जरा संभाल के पकड़िए, ऐसा ना हो कि बाहर चला जाए बिना ऊआ की आवाज करे हवा खाने। अच्छा, तो हम आपको अभी हवा खिलाते हैं। चाय की क्या गलती है यार, गिर जाएगी। और वैसे मैं सही तो कह रहा हूँ, तुम्हारा पंखा थक गया है हवा दे देके, अब आपके पंखे को हवा खाने की जरूरत है। लेकिन हमारा पंखा ना बड़ा बेशरम है, वो घूमे ही जा रहा है, कहीं जाएगा नहीं। आपको गलत फहमी हो रही है। पंखे जब जाते हैं ना तो बताते नहीं है। अच्छा, देखती हूँ कैसे जाता है। अरे माँ, अरे मैं कोई शायर तो नहीं कि तुम्हारी हंसी पर कोई शायरी कह दूं, पर इतना कह सकता हूं, तुम्हारी ये मुस्कान, ये हंसी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। फोन स्विच ऑफ क्यों किया था? हाँ, तुम्हें पता है हमने तुम्हें कितना... हाँ पता है। 50 मिस कॉल्स देखे तेरे, दया आ गई इसीलिए कॉल किया। लेकिन मुझे तुझसे अब भी बात नहीं करनी, क्योंकि मैं अब भी तुझसे गुस्सा हूँ, और एक बार मैं जिससे गुस्सा हो जाता हूँ ना, उससे कभी दोबारा बात नहीं करता। अरे तुम्हारा गुस्सा, गुस्सा तो हमें होना चाहिए था ना। तुम ठीक से हुए नहीं ना, इसलिए तुम हमसे गुस्सा हो गए। वरना तुमने जो मेनका के साथ और लड़कियों के साथ गुल खिलाए हैं ना, हमने तुम्हें कितनी आसानी से छोड़ दिया था। हमें भी तुम्हारी बात नहीं सुननी चाहिए थी और तुम्हारी तरह ही बोलना चाहिए था कि जब हम गुस्सा होते हैं ना, तुम अपने आप की भी नहीं सुनते।
वरना लगता है कॉल करके गलती कर दी मैंने। ठीक है, तू सही मैं गलत। बाय। शिव, बात सही या गलत की नहीं है, बात इतनी है कि तुम क्यों नहीं समझते। मैं समझता हूँ, तुझे नींद नहीं आ रही ना, इसलिए टाइम पास कर रही होगी, है ना? नहीं शिव, नींद में तो हम अब तक थे। सच में तो हमें पता ही नहीं चला कि हम तुमसे। हेलो शिव, फोन क्यों काट दिया? शिव, बस एक बार हमसे बात कर लो शिव। अपना सारा गुस्सा हम पर निकाल देना, जी भर के निकाल देना। कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बस एक बार हमसे बात कर लो, बस एक बार। हे माँ, बस एक बार हमारी बात शिव से करवा दीजिए। आज हम बहुत बड़ी दुविधा में हैं। एक और हमारे परिवार की मान मर्यादा का सवाल खड़ा हो गया है, और दूसरी ओर शिव से हमारी सच्ची दोस्ती। एक और अभिमन्यु के आ जाने से शिव के मन में हमारे लिए संदेह है, दूसरी ओर हमारे मन को घायल करती शिव की बेरुखी। आप ही बताइए, क्या करते हम? अपने परिवार वालों से दो टुक होकर कह देते कि शिव हमसे प्यार करता है, जबकि कितनी बार ऐसा हुआ है। शिव हमारे पास आकर कितना दूर हो गया। माँ, हमारे और शिव के बीच गलतफहमियां अभिमन्यु की वजह से हुई, और इस कारण शिव यहाँ से चला गया। ये सही नहीं है, हमारी मदद कीजिए। आपने तो सदा हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी है, और अब नवरात्रि आने वाली है। हम चाहते हैं माँ कि इस नवरात्रि हमारी सारी दुविधा दूर हो जाए। हमारी मदद कीजिए, हमारी मुश्किल को दूर करिए। गौरी, कमला, भाभी कैसे आ गई अभिमन्यु को यहाँ लेकर? गौरी, कमला, भाभी, आप यहाँ अचानक कैसे? अरे तो आ नहीं सकते का? अब माता के दरबार में आने के लिए कोई वीजा पासपोर्ट थोड़ी ना लगता है। दर्शन करने का मन किया, चले आए। कमला, well, अच्छा है ना, वहाँ बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है कि मैं यहाँ साथ में रहूं, और इसी बहाने तुमसे बात करने का मौका भी मिल जाएगा।
बात बात तो आप वैसे भी कर लेते हैं। हाँ, फिर भी दिल की बात तो नहीं कह पाता मैं। जी, कुछ कहा आपने? सोचा कि जब माँ के दरबार में आए हैं तो प्रसाद लेकर ही चले। अभी माता जी का दीदार, हमारा मतलब है दर्शन हो गया ना। चलो एक बार ना सर नवा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से। हाँ? चलो। अभिमन्यु, एक बात बताओ, हम सुने हैं कि मुंबई में रहने वाले लोगों के पास वक्त ही नहीं होता, पर सच कहें ना तो हमें इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नजर नहीं आ रही। अब तुमको देखो, तुम्हारे पास तो वक्त ही वक्त है, बड़े आराम से मिर्जापुर घूम रहे हो, मंदिर घूम रहे हो मस्ती में। भाई हमारे बारे में पूछोगे ना भैया, तो हमारी जिंदगी बिल्कुल मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक हो गई है। हमको तो ऑफिस से वक्त ही नहीं मिलता, तो हम क्या खा घूमेंगे? हमको जब भी वक्त मिलता है ना, तो हम नाक बजा के खर्राटे मार के सोते हैं। बस यही तो नहीं मिलता मुंबई में, आराम की नींद। अब इसी बहाने मैं भी अपना मूड फ्रेश कर लेता हूँ, और अपनी मिट्टी की, अपने शहर की तो बात ही कुछ और होती। ये बात मुंबई में कहा, यहाँ पर आकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही घर पे आया हूँ। वैसे मैं बहुत मिस करता हूँ अपने राजस्थान को, अपने शहर को, मेरा जयपुर। हाँ बेटा, हम समझते हैं, पर ऐसी समझ वाले इंसान भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हमने कुछ धुनें कंपोज की हैं, वो जरूर सुनाएंगे तुम्हें, मजा आ जाएगा। अभी ये बाबूजी के ना संगीत वंगीत के चक्कर में तो पड़ना ही मत, नहीं तो ए आ सुन के ना दिमाग की इतनी धुनाई हो जाएगी ना कि संगीत कान छोड़कर भाग जाएंगे। अरे क्या हो गया? आप सब लोग एकाएक शांत क्यों हो गए, जैसे बैटरी डाउन हो गई हो? झूठ कहे तो कहो, बिना नाश्ते पानी का कितने देर ठहाका चलेगा, बैटरी ना सूख जाएगी। अभी नाश्ते का क्या इरादा है? अरे आज हम तुम्हें ना ऐसा नाश्ता कराएंगे ना कि नाश्ते के नाम पर मिर्जापुर याद आ जाए। अब हमसे तो इतना बढ़िया खाना बनता नहीं है। आलू का पराठा ना हमारी गौरी बहुत अच्छा बनाती है। लेकिन भाभी, आपको तो मेथी का पराठा बनाना आता है, पनीर का पराठा भी बनाना आता है। जब आप सब तरह के पराठे बना लेती हैं, तो चाहिए ना, बनाइए। और पहले जिनको खाना है, एक बार उनसे तो पूछ लीजिए कि वो आपके हाथ के पराठे खाने के मूड में है या हमारे। लेकिन गौरी, तुम तो मुंबई में भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। अभी गौरी जब तुम्हारे साथ मुंबई जाएगी ना, तब तुम गौरी के हाथ का खाना खाने ना आ सकते हो। तो कमला भाभी ये दिखाना चाहती हैं कि गौरी अब मेरे साथ कंफर्टेबल होने की तरफ है, मतलब अब नजदीकियां बढ़ने में कोई रुकावट नहीं। लेकिन मुझे गौरी की तरफ से ऐसी कोई पहल दिखाई नहीं दे रही, फिर मैं क्या करूं? अरे कमला भाभी, तारीफ तो मैंने बहुत सुन ली, पर मैं पराठे आप ही के हाथ के खाऊंगा, और चाय गौरी के हाथ की साथ में। क्या हुआ भाभी, शुरू कीजिए ना, देर किस बात की। चलिए पराठे बनाने। अरे एक दिन छाया में रख के गोरे हुए थे, सब उतर जाएगा ये चूल्हे की गर्मी में। आज रात तक मुंबई पहुंच जाएगा। अगर ट्रेन लेट हुई तो लेट नाइट होगा। गौरी का बोली? जी, शायद घर पहुंच के फोन ऑन कर दे। कुछ न खबर
चल रहा है? डर है कि घर का सारा गुड़ पलटा के गोबर न बना दे। गौरी, हमें लपेटे में लेके ना खुद गुड़ी पतंग बनी जा रही हो। फंसा दिया ना? भाभी, हमने आपको नहीं फंसाया, आप खुद फंसी हैं। हमने नहीं कहा था आपको आलू के पराठे बनाइए, फलाना ढिमकाने के पराठे बनाइए, तो बनाइए। हाँ हाँ, आप बेफिक्र रहिए, आपका खाता खुल जाएगा। वो बैंक से कुछ फोन आया था। दादी चाय। बोतल नहीं लाया? अभिमन्यु चाय। हमारी बिटिया के हाथ में बहुत स्वाद है। उनके हाथ की चाय पी के आत्मा तृप्त हो जाती, सारा का सारा दर्द गायब। और हमारे हाथ की चाय पी के तो बुखार चढ़ाता होगा दादी। अब भाभी, आप हमारे हाथ की चाय पीजिए ना। चाय में ऐसा क्या है जिसे ये लोग बता नहीं रहे? क्या हुआ है भाभी? गौरी, ये बात तो बताने पे नहीं, चखने पे पता चलेगा। अभिमन्यु को पता चल गया, फिर भी। बहुत अच्छी चाय बनी है गौरी। झूठ कहे तो कहो अभी, हमें तो लगता है कि तुम उसके हाथ का बना जहर भी पी लोगे। अभी तुमने तो ना गौरी के हाथ की बनी स्पेशल चाय पी ली। अब गौरी का शहर भी ना उसकी नजरों से देख लिया जाए, बहुत मजा आएगा। हम लोग ना अभी को मिर्जापुर घुमा लाते हैं, क्यों गौरी? भाभी, अगर आपको घुमाना है तो आप अकेले चले जाइए ना, आप हमें क्यों बोल रही हैं? गौरी बिटिया। हाँ गौरी, अगर आप साथ चल रही हैं तो अच्छा ही है। पर कमला भाभी, पहले आपके हाथ के पराठे। गौरी, तुम्हें मुझे ऐसे घुमाने में कोई परेशानी तो नहीं? अरे ऐसे मेरे साथ देखो, मैं नहीं चाहता तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। भगवान से भला कभी कोई तकलीफ हो सकती है क्या? हमेशा की तरह इस बार भी तुमने मुझे स्पीचलेस कर दिया है गौरी। आइए। अभी ना मेरे दिल में एक ख्याल आया। देखो, गौरी की दोस्ती तो सिर्फ से खत्म हो गई है, तो अभी ना तुम उसके दोस्त हो अभी, इसलिए वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगी तो और किसका रखेगी? अरे मोहना, तुम हो ना, फिर कोनो बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। भेद तो दिए हो तुम गौरी का, पर अब अभी तक लौटी नहीं। अरे अम्मा, गौरी अकेले तो नहीं गई ना, कमला बहू साथ में है, अभी भी साथ में है। हमें तो बहुत ही नेक और सुलझा हुआ लड़का लगता है। आप चिंता ना करें, वो आ जाएंगे। अरे हाय गए तुम लोग, कहाँ कहाँ घूम आए? घंटा घर से लेके चाट बाजार दादी सब घूम आए। अभी को भी ना बहुत मजा आया। मगर अभिमन्यु ना ही दिखाई दे, कहाँ चला गाऊ? वो तो दादी गौरी के हाथ की चाय पीने के लिए ना यहाँ आना चाहता था बेचारा, मगर रास्ते में ना गेस्ट हाउस आ गया और रिक्शे से ना उतार दिया गौरी ने उसे।
भाभी प्लीज ऐसे अचानक प्रोग्राम मत बनाया करिए, हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, हम सिर्फ आपकी वजह से गए। गौरी, आपका हर बात हम तुमसे पूछ कर करें? अरे हमारा इतना भी हक नहीं है का? देखो हमारा मन नहीं होता फिर भी हम काम में लगे रहते हैं ना। कमला। झूठ कहे तो कहो, अरे तुम्हारे भैया को भी पता नहीं चलने देते कि हमारा मन ठीक नहीं है। और तुम हो गौरी की। भाभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको हक नहीं है, हम रात को ठीक से सो नहीं पाए सिर्फ इसी वजह से। दादी, चाल ढाल बोल चाल ये सब देख के ना हमको तो पूरा पूरा यकीन हो गया है कि गौरी ना अभी को पसंद करने लगी है, और अभी तो पसंद करता ही है। अरे हमको तो लगता है ना कि जल्दी ही नौबत आ जाएगी कि मियाँ बीबी राजी तो का करेंगे काजी, का करेंगे भैया और का करेंगी भाभी। अरे इसमें भैया का नाम कहाँ से आ गया? अरे जब भाभी की तुकबंदी होगी तो भैया का ही नाम आएगा ना। आप भी ना, आप ये सब छोड़िए। दादी हमें तो गौरी का लक्षण देख के ना पूरा यकीन हो गया है कि वो अभी को पसंद करती है। अच्छा, वो कैसे? दादी अगर गौर से ना गौरी की आंखों में देखिएगा ना तो अभी के अलावा कोई दिखेगा नहीं। अब हमको क्या करना है, हम तो यही चाहेंगे ना कि बस हम लोगों की गौरी खुश रहे। दादी अगर आप लोग कहे तो हम अभी से बात कर ले। अगर अभी के मन में ना गौरी को लेके थोड़ा सा भी शक सुबह है ना तो उसे हम दूर कर देंगे। दादी आप तो ये समझ लीजिए ना कि बैठे बिठाए ना अच्छा पढ़ा लिखा दामाद मिल जाएगा आप लोग को, हम निश्चिंत हो जाएंगे और गौरी तो खुश रहेगी। झूठ कहे तो कहो, जो हमारे मन में चल रहा है वही सबके मन में चल रहा है या नहीं?